हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा था इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के अंदर चैप्टर 4 कंप्लीट हो गए थे। आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। इसके बारे में देखो, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शंस, इसके अंदर 6-7 प्रॉपर्टीज है, उनको देख लो और पूरी की पूरी प्रश्नावली इन प्रॉपर्टीज पर आधारित है। देखो, x अपॉन x माइनस ए एक्स माइनस बी अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो कैसे सोल्व करेंगे। देखो, इसका आंशिक रूप भिन्नों का समाकलन कर रहे हैं हम, तो भिन्न के रूप में लिखेंगे। डायरेक्ट तो होता नहीं है इसका। जब डायरेक्ट नहीं होता है तभी तो इसकी ज़रूरत पड़ी। देखो, डायरेक्ट नहीं हो रहा तो x अपॉन x माइनस ए एक्स माइनस बी, इसको तोड़ेंगे कैसे। इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस ये वाला एक के नीचे आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ये वाली प्रॉपर्टी, अगर इस तरीके की प्रॉपर्टी बनती है क्वेश्चन के अंदर तो ये अप्लाई करेंगे हम। ए और बी के मान निकालेंगे, फिर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब देखो दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी, ये तो अगर इस प्रकार से आए x अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, अगर तीन दिए हुए, तीन वैल्यू दी हुई हो तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन ये एक के नीचे ये, बी के नीचे ये एक्स माइनस बी प्लस ये वाला किसके नीचे आ जाएगा, सी एक्स माइनस सी। अगर और भी वैल्यू आगे बढ़ी हुई हो तो डी अपॉन कर लेंगे। ये अपनी प्रॉपर्टी हो गई दूसरे नंबर की। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से हो एक्स अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं। देखो ए अपॉन, यहाँ तक तो ये आ रही है, सेम आ रही है, लेकिन पावर वाली दिक्कत आ रही है। अभी देखो रटना नहीं इनको आसानी से याद करना है। जिस तरीके से इनको कर रहे हैं उसी तरीके से इनको याद करना है। देखो एक्स तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन ये यूँ का यूँ लिख दो एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी। इसकी पावर कितनी है 2, तो एक बार तो पावर 1 लिखो, पावर 1 लिखूंगा तो ये का ये बनेगा प्लस एक बार क्या लिख देना आगे सी अपॉन एक्स माइनस बी की पावर 2। अगर 3 होती 1 2 3 इस प्रकार से आ जाता। 4 नंबर, अगर ये प्रॉपर्टी इस प्रकार से भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर। चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अगर प्रॉपर्टी आगे वाली देखी जाए तो x अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी, अगर इस प्रकार से आ जाए, अंदर स्क्वायर आ जाए, ये तो होल स्क्वायर था इस वाली प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन इस वाली प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, यह अंदर स्क्वायर है, तो इसको कैसे याद रखा जाए। ए अपॉन, ये तो ए अपॉन में हो जाएगी, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन यूँ का यूँ लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस बी। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, किसका स्क्वायर है, एक्स वाले का, तो एक्स लिखो और प्लस आगे वाला सी लगा दो। ये आपकी प्रॉपर्टी 4। लगभग क्वेश्चंस इन 4 प्रॉपर्टी पर ही आधारित है, और जो भी नया क्वेश्चंस बनता है, नया क्वेश्चंस रहता है, वो इन प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक हम पहुंच जाते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 7.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है x अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशंस dx। अब देखो इस प्रकार के इंटीग्रेशन का डायरेक्ट तो होता नहीं है कुछ। अगर डायरेक्ट होता तो हम कर लेते, ये आंशिक भिन्नों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब हमें इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया है, आसानी से सोल्व नहीं हो रहा है, तो आंशिक भिन्नों के समाकलन की जरूरत पड़ रही है। आंशिक भिन्नों के प्रॉपर्टीज लगानी ही पड़ेगी। आंशिक भिन्नों की प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो क्वेश्चंस आसान हो जाता है। देखो ये वाला क्वेश्चन है x प्लस 1 x प्लस 2, प्रॉपर्टी यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, अब
यहाँ पे ये जो दे रखा है अंदर वाला, ये यूँ का ही लिख दो, x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू क्या लिख दूँ, प्रॉपर्टी अभी भी बताई थी ये वाली फर्स्ट, एक नंबर की प्रॉपर्टी, अगर 3 मान होते तो ये दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी लगा देते, 4 होते तो इनमें और ऐड कर देते। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, फर्स्ट ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो x अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है तो इसको क्या कर दो, डब्बे में बंद कर दो इसको, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। काम में आएगी भी ये, डायरेक्ट मान इसी में रखेंगे, ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू निकाल के यहीं पे रखेंगे। हमें चाहिए ए और बी की वैल्यू, तो देखो इधर ये नीचे वाला है, इसको वजर गुणा कर दूँ, इधर जाएगा तो यहाँ से x प्लस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, कट जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा। ये ऊपर वाला तो यूँ क्या चलने दो, x इक्वल टू a है, इसको वजर गुणा में भेज रहा हूँ इधर, पहले इसके वाले में भेज रहा हूँ, फिर इधर भेजेंगे, इधर भेजूंगा। इसमें देखो क्या सेम आ रहा है बट्टा में, x प्लस 1 इसमें भी है, ये तो कट जाएंगे सेम, तो बचा क्या, x प्लस 2, लिख दो x प्लस 2। आगे देखना, ये हो गया प्लस b, इसमें देखो क्या आ रहा है सेम, इसमें x प्लस 2 है और इधर वाला ये जाएगा, अब इधर इसको छुपा लो, ये जाएगा इधर, तो ये x प्लस 1 है, x प्लस 1 इसमें नहीं है, x प्लस 2 इसमें, x प्लस 2 इसमें, ये तो कट गया, बचा क्या, x प्लस 1। जो यहाँ नहीं है वो यहाँ पे आ जाएगा इस वाले में से। ओके, अब देखो हमें निकालनी है a और b की वैल्यू, वो कैसे निकालेंगे, a और b की निकालना बहुत आसान है। एक बार तो a को 0 बनाओ, एक बार b को 0 बनाओ, आसानी से मान प्राप्त हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं मान लूँ x बराबर क्या 0, अगर यहाँ पे ले लूँ x बराबर 0 नहीं सॉरी x बराबर -2 ले लूँ, यहाँ -2 रखते +2 -2 कैंसिल, ये 0, b का मान आसानी से आ जाएगा। एक बार तो देखो x बराबर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे x बराबर ले रहा हूँ -2, क्योंकि इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होता है, इसको उधर भेजूंगा तो -2, x बराबर -2। और एक बार क्या ले लेंगे हम, एक बार निकालेंगे हम ये वाला, x का मान एक क्या रख देंगे, x इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ पे -2 रखेंगे तो b का वैल्यू आएगा, यहाँ पे x इक्वल टू -1 हो जाता है, यहाँ x की जगह -1 रखूँगा, -1 + 1 कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी रख दूंगा, -1 रखो। ये वैल्यू जहाँ x है वहाँ क्या रख दो, -2 रखो, -2 इक्वल टू x की जगह -2 a आ गया, -2 + 2 प्लस b -2 + 1, सॉल्व कर दो इसको, -2 इक्वल टू ये कितना हो गया, तो 0 हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 में से 1 जाएगा तो माइनस का क्या बच जाएगा, b, ये देखो माइनस, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2 आ जाएगी b की वैल्यू। सेम टू सेम इधर प्रोसेस कर दो, सेम टू सेम इधर करेंगे, x की जगह कितना रखूँगा, -1 रखूँगा, रख दो x की जगह -1, -1 इक्वल टू एक की जगह कितना, एक की जगह a, x की जगह -1 + 2 प्लस यहाँ b है, b x की जगह क्या आ जाएगा, -1 + 1 रख दो, -1 सोल्व कर दो इक्वल टू यहाँ कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया, और यहाँ से एक 1 को ऐसे गुणा करूँगा तो a आएगा, और यहाँ पे -1 और +1 से कट गया, ये 0 हो गया पूरा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से a की वैल्यू अपने पास आई है यहाँ से -1। देखो a व b का मान कहाँ रख दूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दूँ। देखो a व b का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर रखेंगे तो देखो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। रख दो,
ये चल रहा था अपने x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx। डायरेक्ट कर दूँ मैं थोड़ा सा, dx एक स्टेप आगे बढ़ जाता हूँ, इक्वल टू एक की वैल्यू कितनी है, यहाँ a है, एक की जगह कितना रख दूँ -1, तो यहाँ रखूँगा -1, इंटीग्रेशन लगा लो, -1 अपॉन x प्लस 1 dx। फिर क्या रख दूँगा, प्लस b की वैल्यू यहाँ रखूँगा मान, b की जगह, b का मान कितना है अभी भी निकाला 2, ये रख दो, ये रखूँगा, तो 2 अपॉन x प्लस 2 इंटीग्रेशन dx। अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन इनका। अब इधर ध्यान देना, इक्वल टू चल ही रहा है, इस माइनस को इधर लेके आ जाऊँ तो माइनस का बाहर आएगा 1, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1, क्या बच रहा है dx, प्लस ये 2 बाहर आएगा तो अंदर क्या बच रहा है 1 अपॉन x प्लस 2 dx। अब इधर ध्यान दो, 1 अपॉन x इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन x dx बराबर होता है log मॉड्यूलस x प्लस c। ये वाला फॉर्मूला लगता है, तो पूरे को क्या मान लूँ x मान लूँ, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इक्वल टू log मॉड्यूलस x प्लस c। ये वाला फॉर्मूला लगता है, लगा दो यहाँ पे, यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का तो है ही है, माइनस का log मॉड्यूलस x प्लस 1 प्लस इसको भी कर दो, ये 2 है, 2 log मॉड्यूलस x प्लस log 1 अपॉन x क्या होता है log x प्लस मॉड्यूलस x, तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, लगा दो x प्लस 2 प्लस का c आ जाएगा। अब आगे ध्यान देना, प्लस वाला इधर लिख लूँ मैं, प्लस वाला इधर लिख लूँ, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इस वाले मान को ऐसे रख सकता हूँ, यहाँ पर देखो इस मान को ऐसे रखूँगा तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, देखो एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है log m की पावर n इक्वल टू क्या हो जाता है, ये n इधर आएगा, n log m ये बच जाता है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज कौन से वाले में हो रही है, इधर यहाँ पे हो रही है प्रॉपर्टी। देखो n का मान ये इधर जाएगा, इस वाले फॉर्मूले में बनाऊंगा log m की पावर n, तो ये n है n log m ये वाला है, तो ये वाला बन जाएगा इससे, तो लिख देंगे, रख दो। अब इसके अंदर इधर ध्यान दो, माइनस log x प्लस 1, ये 2 कहाँ चला जाएगा, पावर में, n log m है तो ये पावर में चला जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो log x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c, ये बन रहा है। अब इधर ध्यान दो, क्या इसको पहले लिख लूँ प्लस वाले को, माइनस वाले को बाद में लिख दूँ, इक्वल टू log मॉड्यूलस x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस log माइनस है, ये माइनस का है, माइनस log x प्लस 1 प्लस c। अब हमें पता है log की एक प्रॉपर्टी लगती है, कौन सी, log m माइनस log n इक्वल टू क्या होता है, log m अपॉन n, ये वाली प्रॉपर्टी लगती है, लगा दो ये वाली प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, log m अपॉन n वाला, log m अपॉन n वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, लगा दो यहाँ पे, तो आ जाएगा log m अपॉन n, m की वैल्यू ये रही, log मॉड्यूलस x प्लस 2 स्क्वायर अपॉन n, ये रहा n, log तो आ गया, कितना हो जाएगा x प्लस 1 प्लस c, ये अपना क्या आ गया
आंसर आ चुका है, ये अपना आंसर। देखो आसान है, पूरी की पूरी प्रश्नावली में इसी तरीके से करना है, जैसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं उसी अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर आपका, एक एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर कितना नंबर का है देख लेना, ये है देखता हूँ मैं एग्जाम्पल एक, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है, dx अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, ये वाला एग्जाम्पल है। ये आप खुद ट्राई करोगे सेम टू सेम इसी तरीके से, और प्रश्नावली के 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक भी इसी अकॉर्डिंग सोल्व होंगे, सेम टू सेम है, चेंजेस कुछ नहीं है, हल्का बहुत है जो स्टार्टिंग में होता है, बाद में प्रोसेस ये की रहेगी। धन्यवाद, और बाकी नेक्स्ट क्लास में